तो बात करते हैं उन 7 रीजंस के बारे में जिसने पंजाब को इस आईपीएल 2025 के ये नंबर 1 टीम बना दिया है। ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसके करके पंजाब को इस साल हराना बाकी टीमों के लिए नामुमकिन हुआ पड़ा है। इससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ कि लास्ट टाइम जब पंजाब प्लेऑफ्स में पहुंचा था वो पहुंचा था 2014 के अंदर। उसके अंदर वो हार गए थे। उसके बाद अगले 11 सालों में पंजाब एक बार भी आईपीएल के प्लेऑफ्स में नहीं गया। रीज़न ये था कि इनके प्लेयर्स जो थे ये बीच बीच में बढ़िया खेलते थे। मतलब एक बैट्समैन उसने आज बढ़िया खेला, अब 2 मैच बेकार, तीसरे मैच में फिर बढ़िया खेल लेगा। अब वो जो 2 मैच बेकार हुए हैं वो तो हार गई टीम। तो अच्छा, और सबसे मतलब ये कि कंसिस्टेंसी नहीं थी, ठीक है, और ये हारते रह रहे थे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि पंजाब क्रंच सिचुएशन में भी जीत रही है, डेथ ओवर में भी बढ़िया कर रही है, पावर प्ले में भी बढ़िया कर रही है। सो व्हाट आर द रीजंस जिसने पंजाब को इस साल की नंबर 1 टीम बनाया। तो पहली रीज़न मेरे ख्याल से वो है लीडरशिप चेंजेस। जी हाँ, पंजाब ने इस साल 2 चेंजेस किए हैं लीडरशिप के अंदर। नंबर 1, सुरेश अय्यर को कप्तान बनाया। केकेआर ने सुरेश अय्यर को रिलीज़ कर दिया था इस साल ऑक्शन के अंदर, तो इन्होंने पंजाब वालों ने 27 करोड़ रुपया खर्च के सुरेश अय्यर को अपनी टीम का मेंबर बनाया और उसको कप्तान भी बना दिया। दूसरा रीज़न है इनका रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन बेस्ट कप्तान ऑल ओवर दी हिस्ट्री के अंदर, उनको इन्होंने एज अपना टीम मैनेजमेंट का हेड बना दिया है। सारे डिसीजंस जो है वो अब रिकी पॉन्टिंग ही ले रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग जाना जाते हैं अपने क्लैरिटी को लेकर के, अपने एग्रेशन को लेकर के, अपने क्रिकेटिंग ब्रेन को लेकर के, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के। और सुरेश अय्यर जाने जाते हैं अपने काम और कंपोज्ड शांत बिहेवियर के कारण। तो अब इन दोनों की जो दुकड़ी है, इन दोनों की दुकड़ी ने टीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का फैक्टर डाल दिया है। अब टीम जो है वो इन दोनों के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रही है और बहुत ही सफल भी हो रही है। रिकी पॉन्टिंग ने एक मैसेज दिया टीम को दैट हमारी टीम में कोई भी हीरो नहीं है, हमारी टीम के जितने प्लेयर्स हैं दे ऑल आर इक्वल। इवन कि हमारा जो बस का ड्राइवर है आपको उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितनी की रिस्पेक्ट आप मुझे देते हो या फिर एक दूसरे या बाकी प्लेयर्स को देते हो। तो इस तरह का जो कल्चर डेवलप किया गया है इस बार इनकी टीम के अंदर, उस कल्चर ने इस टीम की सक्सेस में बहुत काम किया है। अब कोई प्लेयर बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक ही जैसे है। एंड दैट इज डूइंग अ वंडर फॉर दिस टीम। इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पर टीम के प्लेयर्स भी है, टीम की मैनेजमेंट भी है, और उस ग्रुप को ये डिस्कशन, स्ट्रेटजी, एनालिस वगैरह वगैरह की चीज़ों के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। सो इन दोनों की जो जोड़ी है सुरेश अय्यर की और रिकी पॉन्टिंग ने बहुत ही ज़्यादा मतलब पंजाब को फ़र्क डाला है। अब देखिए ना, अगर कोई आपका कप्तान है और वो चल ही नहीं रहा है तो वो दूसरों को क्या ही बोलेगा। तो सुरेश अय्यर इज़ ऑल्सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे से खेलता है और बाकियों को इंस्ट्रक्शंस देता है। देखो, सुरेश अय्यर ने पहले दिल्ली 22 के अंदर दिल्ली को 23 के अंदर दिल्ली को फाइनल्स में लेके गए थे, 24 में केकेआर को फाइनल जिताया है और अब आईपीएल के फाइनल में ऑलमोस्ट ये लेके जा चुका हुआ है सुरेश अय्यर। सो ये रीजंस है रिकी पॉन्टिंग और सुरेश अय्यर के। सेकंड रीज़न जो है वो है इनका डाटा ड्रिवन मशीन लर्निंग स्ट्रेटजी। मतलब इन्होंने इस साल क्रिकेट को साइंटिफिक बना दिया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने डाटा साइंटिस्ट बुलाए हैं जो कि इनको गेम्स, पिचेस, प्लेयर, अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग रोल्स, उनके बिहेवियर के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी यूज़ किया है एआई की, जो कि ये बताती है कि अगर कोई टीम फलानी पिच के अंदर सेकंड टाइम बैटिंग कर रही है या फिर दूसरी बार बॉलिंग कर रही है तो जो ड्यू फैक्टर है वो कितना की चेंज करेगा। तो ड्यू फैक्टर का बिहेवियर, पिच का बिहेवियर, दे ऑल आर कंसिडरिंग यूजिंग दी मशीन लर्निंग। मतलब मशीन लर्निंग को पकड़ कर ही ये डिसीजंस ले रहे हैं कि पिच कैसा बिहेव करेगी और उसके हिसाब से अपने इम्पैक्ट प्लेयर, सब्स्टिट्यूट प्लेयर को मैदान पर लेकर के आते हैं। फिर इनका एक और पॉलिसी बड़ी खतरनाक है इसी के अंदर ही, डाटा ड्रिवन के अंदर। इनके डाटा ड्रिवन के अंदर ये आता है कि कोई बॉलर है अगर फॉर एग्जांपल वो से 4 मैच खेलता है या 5 मैच खेलता है तो उसके कितने और चांसेस बढ़ जाते हैं इंजर्ड होने के या फिर उसके अंदर फटीक आने के। तो अब इन्होंने डाटा को यूज़ करके
बॉलर्स की रोटेशन पॉलिसी कर दी है, ताकि कोई भी बॉलर ना तो ज़्यादा थके और ना ही उसको इंजरी हो सके। आपने नोट किया होगा पंजाब की इस साल कोई इंजरी ही नहीं देखने को मिली आपको। वाई? बिकॉज ये रोटेशन पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, वो भी डाटा को देख करके। मतलब अगर पिछले 100 मैचेस में कोई बॉलर है, उसको हमने 8 मैचेस लगातार खिलाए हैं, तो उसके कितने चांसेस है अगले मैचेस के अंदर या तो लो परफॉर्मेंस देने के या फिर इंजर्ड होने के। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव डन दिस टाइम यूजिंग दी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इन्होंने बहुत फ़ायदा किया है। एक और चीज़ बताऊँ, इन्होंने एक और चीज़ की है, वो ये किया है इन्होंने, जो सी इन्होंने सिलेक्शन की है पंजाब ने आईपीएल के अंदर, वो की है रोल बेस्ड सिलेक्शन। रोल बेस्ड सिलेक्शन मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर है, वो बहुत ही अच्छा बैटिंग करता है पावर प्ले के अंदर, पहले 6 ओवरों में, हो सकता है 7वें 8वें ओवर में वो आउट हो जाता है, लेकिन वो पावर प्ले का स्पेशलिस्ट है। तो इन्होंने इस बार क्या किया है, जो प्लेयर्स खरीदे हैं वो ऐसे किए हैं कि पावर प्ले के स्पेशलिस्ट अलग हो गए, उनको अलग खरीदो। मिडल ओवर्स के स्पेशलिस्ट अलग, मतलब हमने कौन से स्पिनर यूज़ करने हैं मिडल ओवर में, कौन कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो कि मिडल ओवर में टीम को स्टेबिलिटी दे सके, आउट जल्दी ना हो वो, और फिर उसके बाद आ जाते हैं डेथ प्लेयर्स, फिनिशर्स को खरीदा इन्होंने। मतलब ये कि हर एक प्लेयर का रोल डिसाइड किया गया, ऐसा नहीं कि रैंडमली ही इस बार बंदे खरीद लिए इन्होंने, ऐसा नहीं किया। फिर इन्होंने क्या किया कि जो सी इंपॉर्टेंस पहले दी जाती थी इनकी टीम में, वो दी जाती थी कि भाई स्ट्राइक रेट पर बॉल, मतलब अगर कोई बंदा 20 बॉलें खेलता है तो 20 बॉलों पे वो कितने रन मारता है, 30, 35, 40 ऐसे। अब इन्होंने नई चीज़ जो की है वो की हुई है इम्पैक्ट पर बॉल, मतलब अगर कोई बंदे ने 10 गेंदें खेली है फॉर एग्जांपल, तो क्या उस 10 गेंदों में उसने टीम की जीत में इम्पैक्ट डाला, समझ गए ना। मतलब 10 गेंदों पे अगला 20 रन मार लिए उसने या 30 मार दिए, फिर आउट हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अगला 10 बॉलों पे 30 मार के तो चले गया, काम तो अपना वो कर गया। और पहले क्या हो रहा था पंजाब की टीम में, 10 गेंदों पे 15 रन ही बन रहे थे। अब इन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया है कि आपने अपना इंडिविजुअल स्कोर नहीं देखना, हमने आपका ये नहीं देखना कि आप कितने स्कोर मार के आए हो, हमने ये देखना है कि आपका इम्पैक्ट कितना था उन गेंदों के ऊपर जितनी आपने खेली है या फिर एज अ बॉलर आपने कराई है। तो ये हो गया इनका रोल बेस्ड सिलेक्शन। चौथा रीज़न जो इन्होंने इस बार अडॉप्ट किया है वो है कोचेज फॉर डिफरेंट फ्रेजेस। जी हाँ, पहले क्या होता था, बैटिंग का अलग कोच, फील्डिंग का अलग कोच, बॉलिंग का अलग कोच, साइकोलॉजी का अलग बंदा, ऐसे होता था। अब इन्होंने क्या किया, जो कोचेज लिए हैं वो भी स्पेशलिस्ट है, मतलब एक कोच वो सिर्फ स्पेशलिस्ट है पावर प्लेस का, कि वो आपको गाइड करेगा कि पावर प्ले में कैसे खेलना है। एक कोच और इन्होंने लिया इंग्लैंड से, उसका क्या काम है कि मिडल ओवर में आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है ना। और एक कोच इन्होंने और लिया है जिसका काम है ये देखना कि भाई डेथ ओवर्स में आपकी टीम कैसे परफॉर्मेंस दे रही है और डेथ ओवर्स के अंदर टीम को कैसे बढ़िया करवाना है। तो मतलब अब इन्होंने बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के कोचेज नहीं किए, इन्होंने किए हैं कंबाइंड फ्रेज वाइज, पावर प्ले का अलग, मिडल ओवर का अलग और फिर डेथ ओवर्स का अलग। तो ये स्ट्रेटेजी इनकी बहुत काम कर रही है। पिछले सालों में जब पंजाब डेथ ओवर्स में खेला करता था वो हार जाता था, जब भी कोई क्रूशियल सिचुएशन आती थी, जैसे कि 15 गेंदों पे 25 रन बनाने हैं, जीत तो सकते ही हैं, लेकिन इस प्रेशर में कि हमने ये जीतना है मैच, ये हार जाते थे। पर अब ऐसा नहीं हो रहा, बिकॉज इनके पास अब डेथ ओवर्स का एक अलग कोच है, फिनिशिंग का एक अलग कोच है, तो वो कोच इनको उन हिसाब से ही ट्रेनिंग देता है। तो ये एक और रीज़न था जिसके करके पंजाब इस साल इस आईपीएल में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। अगला रीज़न जो पंजाब की सक्सेस के अंदर आया है वो आया है इनकी मेंटल एग्रेशन और इनका मिडल ऑर्डर एक्सपर्टीज़ का। मतलब शुरुआत में जब पावर प्ले शुरू होता तब इनके प्रभ सिमरन सिंह और प्रियंश आर्या एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं और टीम को एक मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि पहले के सीजन्स में नहीं होती थी। जब तक शिखर धवन खेलते थे तो शिखर धवन एंकर रोल करते थे और दूसरा बैट्समैन तेज़ करता था,
लेकिन अब क्या हुआ है, इस साल इन्होंने जो ओपनर्स रखे हैं दोनों ही अग्रेसिव है। प्रिंस आर्या ने इस आईपीएल के अंदर 39 बॉल्स पे सेंचुरी मारी है, और जो प्रभसिमरन सिंह है उसने इस सीज़न के अंदर हर मैच में एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया है, मतलब तेज स्टार्ट दिया है। प्रिंस आर्या ने मेरे कल 347 रन मारे हैं। प्रभसिमरन सिंह ने भी 2 बार 80 का स्कोर अचीव कर लिया। ये सारी चीज़ें पंजाब की तरफ से पिछले आईपीएल के सीजन में मिसिंग थी। मतलब पावर प्ले के अंदर इनके पास कोई ऐसा बंदा ही नहीं था जो कि इन दोनों की तरह बैटिंग कर पाता। तो एक ये रीज़न हो गया। मिडिल ओवर के अंदर इन्होंने रखा हुआ सुरेश अय्यर को। सुरेश अय्यर भी मिडिल ऑर्डर्स के अंदर एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलता है, और ये चीज़ें पहले मिसिंग थी। सुरेश अय्यर ने इस साल ऑलमोस्ट 405 रन मारे हैं मिडिल ओवर के अंदर, एंड विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 190 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है वो मिडिल ओवर्स में। ये चीज़ें इनकी सारी मिसिंग थी। मार्को जैनसन की बात कर लो, मार्को जैनसन रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स ले रहा है, और बाकी सीजन में पंजाब के पास स्ट्रॉन्ग बॉलर्स हुआ ही नहीं करते थे, स्पेशली फॉर द डेथ ओवर्स एंड स्पेशली फॉर द पावर प्ले ओवर्स। तो एक ये जो प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन आ रही है इस साल, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन चले और अगले 2 मैच में नहीं चले ना, अब ये रेगुलर लगातार चल रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द कोचेस जो इन्होंने हायर किए हैं पावर प्ले के, मिडिल ओवर के और डेथ ओवर्स के। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसके करके पंजाब इस, एक और चीज़ यहाँ डाल दूँ कि पंजाब का इस साल डेथ ओवर्स के अंदर जो स्कोर है, स्ट्राइक रेट है, वो 190 की है। मतलब 4 ओवरों के अंदर इन्होंने 70-80 रन मारने ही मारने हैं। तो ये चीज़ें भी पंजाब की पिछली टीमों में मिसिंग हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये पावर प्ले में भी बढ़िया कर रहे हैं और डेथ ओवर्स में भी बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है पंजाब की। अगला रीज़न जो पंजाब की जीत के लिए है कि इनको इस साल जब ये प्रैक्टिस सेशन करते हैं, इनको हाई प्रेशर सिचुएशंस में डाला जाता है। मतलब पहले क्या होता था कि भी एक बैट्समैन आता था, बैटिंग प्रैक्टिस करता था और आधे घंटे बाद चले जाता था। एक बॉलर आता था, अपना आधे घंटे का स्पेल डाल के निकल जाता था। अब इन्होंने एक फेक सिनारियोज देने शुरू कर दिए कि अगर आप बैटिंग करने आ रहे हैं, कोई बैट्समैन प्रैक्टिस करने आ रहा है प्रैक्टिस सेशन में, तो बैट्समैन को कहा गया कि हाँ भाई, तूने अब इस मैच में 15 गेंदों पे हमें 25 मार के दिखाने हैं, 30 मार के दिखाने हैं। इनको ऑलरेडी इनको प्रेशर सिचुएशंस में कैसे खेलना है सिखाया जा रहा है, ना ही सिर्फ बैट्समैन को बल्कि बॉलर्स को भी। ये चीज़ें जो हैं इनको हेल्प करती है जब सेम सिचुएशन मैच में आती है। मेरा मतलब ये है कि जो मैच सिचुएशंस है ना, उसको स्टिमुलेट करते हैं। 2 टीमें बना देते हैं पंजाब वाले, एक टीम अलग एक टीम अलग, एक टीम का टारगेट को आपको चेज करना है, और अब आपको वही सिचुएशन देनी है मैच के अंदर, उस प्रैक्टिस सेशन में जो आपको मैच में मिल सकती है। मतलब अब आपके पास आ गया जी, हाँ जी भाई साहब 6 ओवर में मारो 70 रन और विकेटें आपके पास 4, अब वो आप मार के दिखाओ। तो अब मतलब जो गेम है, असली गेम आईपीएल के मैचेस, उसको सिमुलेट कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, और जिससे कि इनका जो इस साल का क्रंच सिचुएशंस में विन लॉस परसेंटेज है वो 100% विन रेट है पंजाब का। मतलब जो सी गेमों में पंजाब फंस रहा है, जो सी गेम्स बहुत क्लोज जा रही है, 5 गेम्स गई है पंजाब की सबसे ज़्यादा क्लोज इस सीज़न के अंदर, और पंजाब वो 5 की 5 गेम जीता है, एक भी गेम नहीं हारा। वाई? बिकॉज इनको प्रैक्टिस सेशन के अंदर मैच की सिचुएशंस दी जाती है और कहा जाता है अब आपको परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू दो सिचुएशंस दैट यू कैन हैव इन दी ओरिजिनल गेम। ठीक है ना? तो एक ये भी रीज़न है पंजाब का इस साल जीतने के पीछे। अगला रीज़न तो हर्षल पटेल ने खुद ही बता दिया है। हर्षल पटेल का एक इंटरव्यू आया, उसने बोला कि अब हमारे जो बॉलर्स हैं वो विकेटों को लेने के पीछे नहीं जा रहे हैं, वो फ्रेज के हिसाब से खेल रहे हैं। मैच को वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं 5-5 ओवर्स के अंदर, कि हमने 5 ओवर में इससे ज़्यादा रन नहीं देने। फॉर एग्जांपल 5 ओवरों में हमने 40 रन से ज़्यादा नहीं देने हैं, जो मर्जी हो जाए। अगले 5 ओवरों में हमने 50 से ज़्यादा रन नहीं देने हैं। तो विकेटें फिर ऑटोमेटिक आएगी जब आप बैट्समैन के ऊपर प्रेशर डालोगे। ये हर्षल पटेल ने खुद बताया कि इस साल जैसे कि पंजाब की पहले टीम्स किया करती थी उसके ऑपोजिट काम कर रही है, और अब ये गेम को 4-4 हिस्सों में बांट करके खेल रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसके करके पंजाब इस साल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। तो गाइस सम अप करते हैं फटाफट, कौन कौन से रीजंस थे। वो रीजंस ये थे,
एक इनकी लीडरशिप चेंजेस, सुरेश अय्यर, रिकी पोंटिंग आया। दूसरा इक्वालिटी इन द टीम, सारी टीम मेंबर्स एक जैसे हैं, कोई भी हीरो नहीं है, कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है, एक जैसे ट्रीटमेंट मिल रही है सबको। तीसरा आ गया इनका मशीन लर्निंग डाटा ड्रिवन एनालिसिस, ठीक है। ड्यू फैक्टर कैसे बिहेव करेगी, कितने गेमों के बाद कोई प्लेयर इंजर्ड हो सकता है या फटीक हो सकता है, उसके ऊपर काम करना। फिर उन्होंने क्या किया, मैच को सिमुलेट किया प्रैक्टिस सेशंस के अंदर। प्रैक्टिस सेशन के अंदर अब बैट्समैन नॉर्मल बैटिंग नहीं कर रहा, उनको टारगेट दिया जा रहा है कि आपको इतनी गेंदों पे इतने रन मारने हैं। बॉलर्स को टारगेट दिया जा रहा है कि आपको इतने ओवरों में इतने रन खाने, इससे ज़्यादा नहीं खाने, और विकेटें भी लेनी है। तो और भी जो सारे रीज़न जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये सब रीज़न जो है पंजाब को एक नंबर 1 टीम बना के रखे हुए हैं। अगली वीडियो में आपके साथ मैं बहुत जल्दी दोबारा मिलूंगा। हो सकता है वीडियो बना सोच रहा हूँ आरसीबी के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, तो अगली वीडियो में आरसीबी के लेके आऊँगा गाइज। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपके साथ मैं ना सिर्फ आईपीएल में जुड़ूंगा, बल्कि आईपीएल के बाद भी जो इंडिया के मैचेस हो गए उनकी भी मैं आपके साथ डिस्कशन किया करूँगा। तब तक के लिए गाइज, नमस्कार।